आज की कथा में प्रस्तुत करते हैं देवालय और शिवालय और मंदिर बनाने वालों को क्या फल मिलता है। उनके जो हैं 100 जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण जी का मंदिर और शिवालय बनवाने वाले भक्त अपनी पीढ़ियों को भी विष्णुलोक में पहुंचा देते हैं। उनको मार्ग मिल जाता है। उनके पिता नारायण के लोक में सम्मान पूर्वक रहते हैं। जो फल यज्ञों के द्वारा प्राप्त नहीं होता वो देवालय और शिवालय के निर्माण से प्राप्त हो जाता है। देवालय के निर्माण से रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा के समान ही प्राप्ति होती है। जैसे कोई भी योद्धा अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो स्टार बन के आसमान में चमकता है, और उसी प्रकार देवालय और शिवालय बनवाने वाले लोग भी स्टार बन करके नारायण के लोक में चमकते रहते हैं। अब हम बता दें फल कितना कितना मिलता है। 1 मंदिर बनवाने से स्वर्ग मिलता है, 3 से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और 5 से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। 8 मंदिर बनवाने वाला आदमी जो है साक्षात नारायण के रूप में हो जाता है। 16 मंदिरों का निर्माण करता तो मुक्ति और मुक्ति दोनों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। और ये बातें जो हैं हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये अग्नि पुराण में लिखी हुई हैं। अग्नि पुराण में अग्निदेव जी ने स्वयं कहा है कि भगवान का मंदिर बहुमूल्य भी बनता है और साधारण भी बनता है। कम मूल्य से भगवान का मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति भी परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो बालक खेलते समय धूल से मिट्टी से भगवान का मंदिर बनाते हैं उन्हें भी परम यश और कीर्ति प्राप्त होती है। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र और निर्मल हो जाती है, बहुत उन्हें यश मिलता है। किसी तीर्थ स्थान या पवित्र स्थल में अगर कोई मंदिर बनवाता है या किसी मुनि के आश्रम में कोई मंदिर बनवाता है तो 3 गुना फल मिलता है। और जो मनुष्य टूटे फूटे मंदिरों की मरम्मत कराते हैं उन्हें भी बहुत। और यहाँ पर यह भी कहा गया है वो लोग बहुत ही अज्ञानी हैं जिनके पास अपार धन होते हुए कोई मंदिर नहीं बनवाते, जो जीवन के मोह में फंसे रहते। जिस धन का उपयोग दान देने में, मंदिर बनवाने में न किया जाए उस धन का क्या लाभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए यदि उसे धन की प्राप्ति हो गई है तो उपकार में लगाए, देवालयों की स्थापना करे, मंदिर का निर्माण करे, गरीबों को दान करे तो और भी अधिक फलदायक साबित होगा। एक बार यमराज ने अपने दूतों को डांटा और कहा कि जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया हो उसको आप लोग हाथ न लगाएं और यहाँ नरक लोक में मत लेकर के आना। और ये भी कहा कि जिसने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है उसके पास भी तुम मत जाना। वे यमलोक में आने के लिए नहीं हैं। संसार में जो भगवान के हो गए हैं, भगवान में दत्त चित्र हो गए हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें तुम दूर से ही छोड़ देना। साथ साथ ये भी कहा कि जो भगवान का व्रत करते हैं उन्हें भी आपको नहीं छूना है। और ये उन्होंने सख्त आदेश दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के फूल चढ़ाए, धूप चढ़ाए और उनकी पूजा करे उनको भी कभी न छेड़ना। जो लोग कृष्ण भगवान में सफाई के मंदिर में सफाई करते हों, जिन्होंने देवालय बनाया हो, उनके परिवारों तक को आप लोग मत छेड़ना। और उनकी 100 पीढ़ियों तक कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं आना चाहिए। तो साथियों, मंदिर और देवालय और शिवालय बनवाने से हमें कितना लाभ है
बहुत ही लाभ है और बहुत ही कल्याण है। अगर ये अवसर आप लोग पा जाएं तो ये काम अवश्य करें। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़िए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए।